आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर समाजवादी में आए। ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबा के वास्ते ताले खरीद। आप आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राजनीति करते थे, आप ही लोग जो है समाजवादी के लोगों पर टिप्पणियां करते हैं। इसीलिए कहा गया कि मोहब्बत को समझना है तो नादा खुद मोहब्बत कर। समुंदर के किनारे से अंदाज़े तूफान नहीं होता। जब तक कोई किसी की हकीकत से वाकिफ नहीं होता है तब तक कि आदमी दूर रहता है और उसके बारे में उस तरह की बात करता है। तो समुंदर में उतरा है, जो गहराई में गया है उसी को पता चलेगा कि वहाँ समुंदर की तह में जाने के बाद सीप उसके हाथ लगती है, मोती उसके हाथ लगता है या फिर उसके हाथ में पत्थर आता है। नए घर में कैसा लग रहा है? नए घर में नहीं कहा जाएगा बल्कि अपने पुराने घर में वापसी कहा जाएगा। बैरिस्टर साहब की बातों से प्रभावित होकर के इधर मोटिवेट हुए थे और इधर आए थे, लेकिन अन्य पार्टियों की तरह यहाँ भी किया गया कि जिधर ज्यादा पैसा आया उसको टिकट दे दिया गया, एक गरीब आदमी का टिकट काट दिया गया। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं लखनऊ के फरीदीपुर में मौजूद हूँ। हमारे साथ हाफिज वसी साहब मौजूद हैं जो आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत पहले राजनीति करते थे, लेकिन इस वक्त वर्तमान में आप देख सकते हैं ये पीछे जो है फोटो जो है वो बयां कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी में ये हाफिज वसी साहब मौजूद है, क्योंकि सर पे टोपी है, लाल टोपी है, अब टोपी भी बदल गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर समाजवादी में आए। क्यों आए इस पर तो हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम यही जानना चाहेंगे नए घर में कैसा लग रहा है? नए घर में नहीं कहा जाएगा बल्कि अपने पुराने घर में वापसी कहा जाएगा। सन 2012 तक हम समाजवादी पार्टी में ही थे और 2013 में हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया और तकरीबन 8-9 साल हम लोगों ने ज़मीन पर रह करके मेहनत करी। एक जो बात बताई गई थी कौम और मिल्लत की और अपनी क़यादत की, ये सब तमाम चीज़ें दूर से दिखाई पड़ती थी एक सुनहरी चीज़ के तौर पर, जिसको सोना समझता था इंसान, और पास गया तो पता चला कि हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती है। तो उसी तरह से ये अपनी क़यादत, इस तरह की तमाम चीज़ें जो बैरिस्टर साहब लेकर के चले थे, लेकिन यूपी में आते आते उनकी वो तमाम चीज़ें जो यूपी की क़यादत है या जिन लोगों ने यहाँ पे झंडा बरदारी करी, जिन लोगों ने यहाँ पे सदारत ली यूपी की, वो पहले दिन से लेकर के आज तक नाकाम हुए और अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। आप ये बताइए कि आदमी जाता है, लोगों से कहता है कि अपनी क़यादत को वोट दो, अपनी क़यादत खड़ी करो, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, अगर कैंडिडेट नहीं है या कैंडिडेट किसी से मैनेज हुआ जा रहा है, तो ऐसे में कार्यकर्ता क्या करेंगे? नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा था। आप आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे, हमारी आपकी इंटरव्यू हुई, आप बड़ी बेबाकी के साथ में मजलिस की तरफ से खड़े होकर बोल रहे थे और आज कुछ और। हम नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान, हम हो या सैयद नाजिम अली अलीगढ़ से हो या फिर इरफान पठान साहब अम्बेडकर नगर टांडा से हो, इस तरह के तमाम नौजवान अपनी क़यादत के लिए, अपने पैरों को मजबूत करने के लिए, अपनी कौम को इस्टेब्लिश करने के लिए, सियासी तौर पे बेदारी लाने के लिए बैरिस्टर साहब की बातों से प्रभावित होकर के इधर मोटिवेट हुए थे और इधर आए थे। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को क़यादत सौंपी गई यूपी की, जिन लोगों ने कहा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे और जिन लोगों ने कहा कि यहाँ के लोगों को हम इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन अन्य पार्टियों की तरह यहाँ भी किया गया कि जिधर ज्यादा पैसा आया उसको टिकट दे दिया गया, एक गरीब आदमी का टिकट काट दिया गया। कार्यकर्ता जो जमीनी तौर पे लोगों से रात दिन झगड़ा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिम्मन और जुम्मन बना रहे हैं, जब उन लोगों के दिल इस तरह दिल आजारी हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनके दिल टूटे, फिर जिसको जहां समझ में आया वो चला गया। यही कारण था कि आप भी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन छोड़कर समाजवादी में पहुंच गए दोबारा जी, क्योंकि आप बता रहे इससे पहले आप यही राजनीति करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी बताया कि वहां पर कौम की आवाज, मिल्लत की आवाज, मुसलमानों की आवाज समाजवादी में उठा पाएंगे? हम जहां पे भी रहेंगे ये आपसे वादा है कि हम हर मजलूम तबके की आवाज़ को उठाते रहेंगे और कौम और मिल्लत की और मुल्क और मिल्लत की, अपने मुल्क की तरक्की की, अपनी कौम की तरक्की की बात करते रहेंगे। आज जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, 20 साल से तो आवामी खिदमत हो रही थी, आखिर क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन लड़ने की? आज हमारा इलाका इतना बदहाल, हमारा क्षेत्र इतना बदहाल, उनके डेवलपमेंट के लिए तो इस राजनीति के मैदान में आए हैं। हमारे लिए राजनीति जो है ये खिदमत करने का एक जरिया है। अच्छा, ये जो बहुत ज़रूरी है कि आप
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राजनीति करते थे। आप ही लोग जो है समाजवादी के लोगों पर टिप्पणियां करते थे। आज आपका इंटरव्यू लगेगा, लोग देखेंगे, आप पर भी वो टिप्पणी करेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जब तक कोई किसी की हकीकत से वाकिफ नहीं होता है तब तक कि आदमी दूर रहता है और उसके बारे में उस तरह की बात करता है। तो इसीलिए कहा गया कि मोहब्बत को समझना है तो नादा खुद मोहब्बत कर, समुंदर के किनारे से अंदाज़े तूफान नहीं होता। तो इस समुंदर में उतरा है, जो गहराई में गया है उसी को पता चलेगा कि वहाँ समुंदर की तह में जाने के बाद सीप उसके हाथ लगती है, मोती उसके हाथ लगता है, या फिर उसके हाथ में पत्थर आता है। तो उसी तरह ये सियासत के मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समुंदर में जब हम लोग गए तो पता चला कि जहाँ पे जो बात होती थी हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। और खास तौर से मैं यूपी की ही बात करूंगा, क्योंकि पूरे देश में मुझे नहीं पता कि मजलिस क्या कर रही है, लेकिन यूपी के अंदर जो यहाँ पे सदर बनाए गए या जो और लोग यहाँ पे आए, उन लोग का बिल्कुल मजलिस को मजबूत करने पे, क़यादत को मजबूत करने पे फोकस ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे समाजवादी में दरी बिछाने वाले लोग हैं, आप ही कह रहे थे, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। तो मैं सुनिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं दरी बिछा रहा हूँ या मैं कुर्सी लगा रहा हूँ या मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करके भैया जिंदाबाद और पीछे पीछे झंडा लेके, नहीं, लगाना तो पड़ेगा ना। ये मुझे नहीं करना है। मैं एक मिशन लेकर के आया। जब यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था, मजलिस का कैंडिडेट सेट हो गया, उसके बाद में जो है जो कैंडिडेट यहाँ पे थे हमारे भाई ईमानदार, जो पिछले 8-10 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे थे, हमारे पर्सनल ताल्लुकात उनसे थे, तो हमने कहा अपने एक भाई को इस तरह के जो हर वर्ग को लेकर के, हर जाति धर्म को लेकर के साथ में चल रहा है, अब वो समाजवादी के पार्टी के टिकट से आया है तो उसको कामयाब बनाया जाए। अगर वो किसी और हाफिज वसी जुम्मन मियां, मतलब यही लोग कहेंगे, यही सब तमाम। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला, ना सोशल मीडिया की पोस्ट में, ना किसी इंटरव्यू में जुम्मन। और मैंने हमेशा जब मैं पार्टी में था तो इसकी मुखालिफत करी कि ये वर्ड अपने भाई को बोलने से, बल्कि एक तरह से गाली में लिया जाता है। इसको बोलने से लोग आपके करीब नहीं आएंगे, आपके करीब आएंगे ज़मीन पर काम करने से, आपके करीब आएंगे लोग मोहब्बत से, भाईचारे से, हुस्न अखलाक से। लेकिन आप लोग उससे बिल्कुल खाली हैं। अभी ये इंटरव्यू पर जाएगा, अभी गालियों की बौछार आपके ऊपर हमारे ऊपर कर देंगे कि ये तो भाई लाल टोपी लगा लिए। कई लोगों ने कमेंट किया भाई लाल टोपी लगा लिए तो अब तो आप मुसलमान रहे नहीं, ऐसा भी कहीं है क्या? वो फैसला करेंगे। नहीं, आप हाफिज हैं, आप बेहतर से समझा सकते हैं, समझा दीजिए। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी सियासी मैदान में रहें, किसी भी पार्टी में रहें, हमेशा कौम और मिल्लत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और उसकी मजबूती के लिए आप काम करने की कोशिश करें। और कभी भी किसी पार्टी में आप गुलामी मत करें। जा करके गुलामी का मतलब ये होता है कि गलत बात, हाँ बात, हर बात में आदमी को हाँ मिलाना। हमने आज तक जो बात गलत हुई उसको बोला भाई ये गलत है, चलिए उससे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हाफिज वसी साहब है, इनका तो काम ही है बात अपना बड़े ही प्यारे अंदाज में रखने की। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी है उसे जरूर बजा देना ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे।